अंग्रेजी कानून ऐसा नहीं है जो भारत और भारतीय संस्कृति के लिए रक्षा के लिए बना। अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए सब भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए बनाए। समान शिक्षा लागू होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होना चाहिए, घुसपैठियों को निकालने के लिए कठोर कानून बनना चाहिए, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। संविधान बनाने का, छपवाने का मुख्य मकसद ये था क्योंकि हमारे संत समाज के लिए जब भी कुछ कहते हैं तो कहते हैं विवादित बोल। जितेंद्र नारायण त्यागी के विवादित बोल, यति नरसिंहानंद जी के विवादित बोल, ये जो कुछ बोलते हैं संविधान की बात करते हैं लेकिन कहते हैं विवादित बोल। तो इसीलिए एक संविधान हमने बनवाया, एक तरफ अंग्रेजी एक तरफ हिंदी। साथियों, संविधान समस्या की चर्चा हो गई है, हम बचपन से सुनते आए हैं। ध्यान से सुनिए जरा, हम आंखों से क्या देखते हैं, कान से क्या सुनते हैं, मुंह से क्या खाते हैं, उसी के अनुसार हमारा संस्कार बनता है, उसी के अनुसार हमारा विचार बनता है। जैसा संस्कार बनता है, जैसा विचार बनता है, वैसा व्यवहार बनता है। तो अगर दुनिया में कट्टरवाद फैल रहा है, इसका मतलब मुंह से कुछ गलत खाया जा रहा है, आंख से कुछ गलत देखा जा रहा है, कान से कुछ गलत सुना जा रहा है। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान मैं आपको संविधान के जरिए बताता हूं। सरकार ने, एक मिनट जरा प्लीज 2 मिनट। एक कानून बना है राइट टू एजुकेशन, सबको पता है राइट टू एजुकेशन, लेकिन वो सारे स्कूलों में लागू नहीं होता। मदरसे उससे बाहर हैं, उसमें केवल एक शब्द जोड़ दिया जाए, इक्वल, तो राइट टू एजुकेशन बन जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। क्या बन जाएगा? इक्वल एजुकेशन। उसमें उम्र रखी है 14 साल, उसको 2 साल बढ़ा के 16 साल कर दे। केवल इतना करना है। राइट टू एजुकेशन को पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, उसमें एक शब्द जोड़ दें गुरुदेव, सभी गुरु इसको समझे, एक शब्द जोड़ना है। राइट टू एजुकेशन में हो जाएगा राइट टू इक्वल एजुकेशन। उसमें उम्र है 14 साल, उसको कर दे 16 साल, यानी पूरी 10वीं तक के पूरे भारत के बच्चे एक किताब पढ़ेंगे। हिंदू हो या मुसलमान, पारसी हो या ईसाई, गरीब हो या अमीर, बंगाली हो या गुजराती, यूपी हो या बिहारी, सब के बच्चे 10वीं तक एक किताब पढ़ेंगे। गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेंगे, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेंगे, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेंगे, लेकिन किताब एक होगी। वो सरकार तय कर ले, वो बता दे। जो किताब भाईचारा बढ़ाने वाली हो, जो किताब भाईचारा बढ़ाए, जो किताब वसुधैव कुटुंबकम सिखाए, जो शिक्षा सर्वधर्म समभाव सिखाए, वो सब पढ़े। जो चीज नफरत सिखाएगी, जो चीज अलगाववाद सिखाएगी, स्वाभाविक से बात वो क्यों पढ़ाई जाएगी। तो 10वीं तक, जैसा कि हमारे जितेंद्र नारायण त्यागी जी ने कहा कि देश में समान शिक्षा हो, उसका तरीका यही है। संविधान में व्यवस्था है, संविधान कहता है सबको समान अवसर दो। समान अवसर तब तक नहीं मिल सकता जब तक समान शिक्षा नहीं होगी। इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड से ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म एजुकेशन। 10वीं तक सबके बच्चे किताब पढ़ें। दूसरा, बहुत सारे तथाकथित वकील, सांसद कहते जी हमको संविधान के आर्टिकल 25 ने कहा है हमको अपने धर्म पालन का अधिकार है। बहुत ध्यान से समझिए, और मैं मंच से चाहूंगा हमारे गुरुजन इसको समझें। संविधान में वास्तव में धर्म पालन की इजाजत है, अधर्म पालन की नहीं। संविधान में रीतियों को पालन करने का अधिकार है, कुरीतियों को नहीं। संविधान में प्रथा पालन करने का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं। इसलिए संविधान का जो आर्टिकल 25 हमें धर्म पालन करने का अधिकार देता है, वही आर्टिकल 25 सरकार को कहता है तुम कुरीतियों को रोकने, धर्मांतरण रोकने, अधर्म को रोकने, कुप्रथा को रोकने के लिए कानून बनाओ। धर्मांतरण नियंत्रण कानून बन गया नहीं बन गया आर्टिकल 25 से? बनना चाहिए कि नहीं? वही आर्टिकल 25 कहता है। जिस आर्टिकल 25 को वैसी कहता है हमको अपना धर्म
करने का, वो सही कहता है, लेकिन अधर्म का नहीं, रीतियों का, कुरीतियों का नहीं, प्रथा का, कुप्रथा का नहीं। इसी संविधान में काम का बंटवारा है। काम के बंटवारे में कुछ काम केंद्र को करना है, कुछ काम राज्य को करना है, कुछ काम दोनों को करना है। शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है, एंट्री नंबर 28, धर्म जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ, यह संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल 16 कहता है समान शिक्षा लागू करो। आर्टिकल 19 कहता है घुसपैठियों के खिलाफ कठोर कानून बनाओ। आर्टिकल 25 कहता है धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाओ। आर्टिकल 44 कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। आर्टिकल 51A कहता है काला जादू अंधविश्वास के खिलाफ कठोर कानून बनाओ। आर्टिकल शेड्यूल 7 कहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ। अब आप बताइए, ये 5 चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? समान शिक्षा लागू होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होना चाहिए, घुसपैठियों को निकालने के लिए कठोर कानून बनना चाहिए, धर्मांतरण खिलाफ कठोर कानून बनना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, 5 मिनट की मेरी मर्यादा है। इस देश में हम यहां सब लोग बैठे हुए हैं, किसी को पैसा नहीं दिया हुआ, गुरुदेव ने आयोजन किया, आप सब लोग अपना अपना काम धंधा छोड़ के आए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ लाखों करोड़ की फंडिंग हो रही है जिहादियों को खाड़ी देशों से हवाला के जरिए, और मिशनरियों को एक कानून कांग्रेस ने बनाया 2010 में, उसको कहते हैं FCRA के जरिए मिशनरियों को लाखों करोड़ की। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप कुछ भी कर लो, जब तक नाक नहीं दबाओगे मुंह नहीं खुलेगा, जब तक फंडिंग नहीं रोकोगे आप मिशनरियों की, जब तक आप जिहादियों की फंडिंग नहीं रोकोगे, उनसे लड़ पाना मुश्किल है। करोड़ों की फंडिंग आ रही है। FCRA कानून, इतने संत बैठे, जरा हाथ बताइए किसी को FCRA से कोई फंडिंग मिलती है क्या? कभी नहीं मिलती। अलगाववादियों की फंडिंग FCRA से होती है, नक्सलियों की फंडिंग FCRA से होती है, जिहादियों की फंडिंग FCRA से होती है, माओवादियों की फंडिंग FCRA से होती है, सनातन धर्म के खिलाफ जहर उगलने वाले बुद्धिजीवियों की फंडिंग FCRA से होती है। ऐसे NGO बने हुए हैं जो देवी देवताओं का नग्न चित्र बनवा रहे हैं, उनको फंडिंग होती है FCRA से। और ये कानून 2010 में संसद में बना था, उस समय की सरकार ने बनाया था। मैं आप सबसे संत समाज से निवेदन करता हूं, FCRA कानून को खत्म कराने की मांग करिए। 99% फंडिंग FCRA से सनातन के खिलाफ आ रही है। और मुझे तकलीफ उन हिंदूवादियों से है जो अपने आप को आज की डेट में, बहुत सारे हिंदू हृदय सम्राट पैदा हो गए हैं, खूब बातें भी बता रहे हैं, बाबर हुमायूं का इतिहास भी बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं आज हमारे हर तहसील में एक बाबर पैदा हो रहा है, हर तहसील में एक औरंगजेब पैदा हो रहा है, हर तहसील में गजनी गोरी पैदा आ रहा है। उसका समाधान क्या है? उन लोगों ने भी अपने NGO का रजिस्ट्रेशन में FCRA करा लिया है। बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, खूब बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं। इसलिए जो आपको हिंदूवादी आगे आए, अगर वो FCRA के खिलाफ मौन है तो 2 कारण है। या तो उसको FCRA की जटिलता के बारे में पता नहीं, FCRA कानून से होने वाले खतरे के बारे में नहीं पता, या तो FCRA से खुद ही फंडिंग ले रहा है। और बहुत सारे कालनेमियों को मैं जानता हूं, बहुत सारे कालनेमी वंदे मातरम भारत माता की जय बोल रहे हैं, अपने NGO का FCRA में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, विदेशों से चंदा ले रहे हैं। इसलिए सब बात करेंगे लेकिन समाधान की बात नहीं करेंगे। दूसरा, हवाला, जिहादियों की पूरी फंडिंग खाड़ी देशों से हवाला के जरिए हो रही है। और गुरुदेव अभी तो उन्होंने नया मॉडल निकाल लिया। यहां के लोग जो वहां नाई का काम करते हैं, धोबी का काम करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अभी नया मॉडल ये आ गया, उनकी तनख्वाह मान लीजिए 1000 रियाल है, उनको 2000 रियाल दिया जा रहा है।
समझिए जरा कितना बढ़िया मॉडल चल रहा है। 1000 रियाल के बदले उनको 2000 रियाल दिया जा रहा है और यह कह दिया जो तुमको एक्स्ट्रा 1000 दिया इसको तुम्हें फला जगह पहुंचाना है। समझ गए? अब वो 1000 एक्स्ट्रा रियाल कहां जाएगा आप समझ लो, वो हमारे गुरुदेव और स्पष्ट कर देंगे कहां जा रहा है। पूरी की पूरी जिहादियों की फंडिंग उसी के जरिए हो रही है। इसलिए कमर तोड़ने के लिए एक हवाला के खिलाफ कठोर कानून, दूसरा कठोर कानून बने, दूसरा FCRA खत्म हो, हमें नहीं चाहिए। अरे हमारे पूर्वजों ने तो परिवार बलिदान कर दिया, हमारे पूर्वजों ने तो घास खाया, नदी का पानी पिया धर्म की रक्षा के लिए, और हम चंदे के खातिर विदेशी चंदे के लिए FCRA कानून का समर्थन कर रहे हैं। विदेशी उस FCRA कानून का विरोध नहीं कर रहे जो सनातन का कब्र खोदने के लिए बनाया उस समय की कांग्रेस की सरकार ने 2010 में। मैं धर्मगुरुओं से आग्रह करता हूं उस FCRA के खिलाफ बोलना शुरू करे। सरकार वो FCRA ले, हमें नहीं चाहिए विदेश से चंदा। और जिसको वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहा है वो अपने अकाउंट में ले लेगा, उस NGO को क्यों जाए? वो सारे के सारे नक्सलियों को, माओवादियों को, कट्टरपंथियों को, चरमपंथियों को, पूर्वोत्तर के अलगाववादियों को, कश्मीर के अलगाववादियों को, सबकी फंडिंग उस FCRA से आ रही है। मर्यादा है समय की। मुझे पूज्य नरसिंहानंद जी ने बोला आप समय थोड़ा समय करिएगा क्योंकि ये समय हमारे गुरुओं का है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। लेकिन मेरा ये कहना है 20% संविधान बचा हुआ है, ओरिजिनल संविधान 20% बचा हुआ है, इसको लागू करना जरूरी है। ये 20% संविधान लागू हो गया तो एक नया भारत बनेगा, और ये 20% नहीं लागू हुआ तो भी एक नया भारत बनेगा। मैंने 60-70 देशों का इतिहास पढ़ा है जो अब आज की डेट में वो कहीं नक्शे पे नहीं है। आपको गंधार देश कहीं नक्शे पे नहीं मिलेगा, आपको कैकेय देश नक्शे पे नहीं मिलेगा। दुनिया के बहुत सारे देश गायब हो गए। उनको अगर हम चाहते हैं कि 2040, 2045, स्वामी जी कहते हैं 2030, मैं कहता हूं 2040, थोड़ा इतना ही अंतर है हमारे उनमें बीच में, उसको अगर हमें बचाना है तो अंग्रेजी कानूनों को खत्म करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। एक भी अंग्रेजी कानून ऐसा नहीं है जो भारत और भारतीय संस्कृति के लिए, रक्षा के लिए बना। अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए सब भारतीय संस्कृति को खत्म करने के लिए बनाए। यही बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे सुनने का अवसर दिया, आपने मुझे बुलाया, आप सबने मौका दिया, मैं आपका धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की